अच्छा, 24 अवतारों में रामकृष्ण को पूर्ण अवतार। 24 अवतार में कहीं साईं राम का नाम तो नहीं है ना? ये साईं बाबा आजकल नए भगवान हो गए। हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में भी अब इनकी मूर्तियां पहुंचने लग गई है, जबकि हमारे बाप दादाओं ने उनके नाम भी नहीं सुना था। साईं राम कोई होते हैं, कोई उनका इतिहास, कोई पुराण, कोई वेद में बखान, कहीं कोई प्रागट, कुछ नहीं। गजब की बात है। कुछ लोग साईं को पूज रहे हैं, कुछ लोग पीर फकीर मजारों को पूज रहे हैं। भगवान कहते हैं भले आदमी जो मुझको पूजता है वो मेरे धाम को मुझे प्राप्त करता है, और जो भूतों को पूजने वाले भैया वे तो भूत प्रेत ही बनेंगे। हाँ, और किन लावारिस लाश की मजार पर नाक रगड़ने जाते, कुछ लोग चादर चढ़ाने जाते। अरे राम, दादू जी महाराज कहते हैं दादू दुनिया बाबरी, कब्रें पूजे ऊत। दादू दुनिया बाबरी, कब्रें पूजे ऊत। अरे जिनको कीड़े खा गए तो उनसे मांगे पूत। कब्र में मुर्दों को खाने वाले कीड़े भी कुछ दिन में मर जाते हैं, वहां जाके बेटा मांगने नाक रगड़ने। अरे हराम खोर, जरा ये तो सोच ले किस कब्र पे मत्था टेकने जा रहा है। 800-900 वर्ष पहले जब मुगल भारत में नहीं आए थे तो भारत में कब्र मजार खानकाहें ये कुछ भी नहीं था। 800-900 वर्ष पूर्व जब मुगल लोग आए, हमारे महापुरुषों से उनका संघर्ष हुआ। जो हमारे महापुरुष वीर बलिदानी लोग जान पर अड़ करके और लड़ करके भले वीर गति को प्राप्त हो गए, वे डटे मगर हटे नहीं, लड़े मगर झुके नहीं, अपने धर्म को उन्होंने नहीं जाने दिया। तो जो वीर बलिदानी हमारे बलिदान हो गए, उनको मुसलमानों ने जहन्नमी करार दिया, और जो हमारे पूर्वजों के हाथों से जो मुगल मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा दिया। विचार करना, जो हमारे पूर्वज उनके हाथ से मारे गए उन्हें नरकगामी उन्होंने मान लिया, जो उनके मुगल पूर्वज जो मारे गए उन्हें उन्होंने शहीद का दर्जा देकर के पूजना शुरू कर दिया। और हम उन्हीं पूर्वजों की कैसी निकम्मी, नालायक और कुपुत्र संतान है, उन्हीं मजारों पर जाकर के नाक रगड़ गए जो हमारे पूर्वजों के हाथों से मारे उनका। जरा आप विचार करके देखिए, किस मुस्लिम देश में हमारे वीर शिवाजी, छत्रपति महाराज और जो भी सोहेलदेव पासी आदि राजे महाराजे हुए हैं, किस मुस्लिम देश में उनकी स्मृति में स्मारक बना करके उनकी पूजा जाता? बताइए। हमारे ही देश पे आक्रमण करने वाले, हमारे ही पूर्वजों के हाथों से मरने वाले, और उन्हीं को हम पूजने जाते हैं। ऐसी मूर्खता से भरा कोई दूसरा उदाहरण कहीं दुनिया में आपको मिल सकता है? एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, इतिहास जरा पढ़िए। बहराइच में एक गाजी बाबा की मजार है, वहाँ हर साल लक्खी मेला लगता है, मुख्य हिंदुओं का पूजा स्थल बना हुआ है। करोड़ों रुपए का हिंदू लोग उस पर हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब उस गाजी बाबा का जरा इतिहास संक्षेप में सुन लीजिए आप। गाजी बाबा कौन था? मोहम्मद गौरी का मामा था ये गाजी बाबा। पूर्वी मुसलमानों ने जब पुकार करी तो उनके पुकारने पर ये सलाउद्दीन सालार गाजी, इसका नाम है, सैयद सलाउद्दीन सालार गाजी, 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करने की प्रतिज्ञा करके घर से चला। 1 लाख हिंदुओं का सिर काट नहीं दूंगा तब तक मेरी तलवार म्यान में नहीं जाएगी। और उसने रणनीति क्या बनाई थी जानते हैं? गायों का टोल अपनी सेना के आगे रखा था ताकि हिंदू सैनिक, हिंदू राजा तीर और भालों से हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके, क्योंकि आगे गाय है। और इसी षड्यंत्र के चलते उसने हंसी खुशी 30,000 हिंदुओं का सर काट दिया। जब इसी सावन के महीने में जो बीता है ना, सोहेलदेव पासी महाराज महान शिव भक्त थे,
उनके राज्य को नष्ट करने के लिए जब वह पहुंचा तो महाराज सोहेल देव पासी ने उसका तोड़ निकाला, अपनी सेना के आगे सूअरों का टोल खड़ा कर दिया और एक से एक बिगड़े हुए सूअर, बिगड़ेल बेवड़े, रात भर जिन्हें महुए की दारू पिलाई गई। सवेरे होते ही जब वो सूअरों का टोल लेकर के सैनिक उनके पीछे लड़ाई में गए और बिगड़े हुए सूअर थे, उन्होंने भगदड़ मचाई। भगदड़ को देख करके गायों का टोल पीछे भागने लगा। सूगर और गायों की धमा चौकड़ी में जो सैनिक थे मुगल, वो बिखर गए। मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई और इसी के चलते सोहेल देव पासी के हाथों गाजी बाबा पकड़े गए और वो पकड़े गए। उस सलाउद्दीन सालार गाजी को जमीन में गाड़ के महाराज सोहेल देव पासी ने जूतों से पीट के उसकी हत्या कर। आप जरा विचार बनाइए, जो सलाउद्दीन सालार गाजी खुद अपनी अधूरी इच्छा लेके भगवान को, खुदा को प्यारा हो गया, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, आपकी क्या कर देगा? जीते जी जिसने हजारों का कत्ल किया, हमारी माता बहनों के बलात्कार किए, मंदिर तोड़े, आज उसी पे हम लोग लाखों का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अगर पूजने का शौक ही है तो 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, इतने ग्रंथ, इतने पुराण, इतने शास्त्र अगर पढ़ना है, पूजना है तो क्या कम है? अरे तुम्हारा जमीर तो वही मर जाता है जिस समय तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ करके लाश की मजार पर नाक रगड़ने के लिए जाते हो। धिक्कार है आपकी। दादू दुनिया बाबरी कब्र पूजे ऊट, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। इतिहास को जानो, कथाओं को सुनो, सनातन धर्म को पहचानो। रामकृष्ण ये 2 पूर्ण अवतार हैं, इनके लिए वेद व्यास जी ने प्राथमिकता दी।